और इनकी सेवी के लिए आज को गुजारूँ और इसको याद करके मैं रोती रहती हूँ। ये मेरा साथ कानून क्या। ज़ोहरा 75 साल की उम्र में आज भी रोज़ मीठा दर में कायम एधी मैटरनिटी होम में हेड नर्स की जिम्मेदारियां यूं निभाती हैं जैसे ये इनका अपना घर है। मरहूमा बिल्कीस एधी की देरीना साथी और गुज़िश्ता 44 बरस से एधी फाउंडेशन से मुंसलिक ज़ोहरा के लिए एधी सेंटर सिर्फ ऑफिस नहीं बल्कि एक आश्रम है। इस आश्रम ने ज़ोहरा को उस वक्त अपनाया जब उसके शौहर ने 2 बच्चियों की विलादत पर घर से बेघर कर दिया था। आज से आधी सदी कबल ससुराल से निकाले जाने के बाद अपनी माँ के घर दोबारा जाना ज़ोहरा के लिए एक कठिन मरहला था, क्योंकि वहाँ ज़ोहरा समेत 5 बेटियाँ ही थीं और अब खुद ज़ोहरा की 2 बेटियाँ। उस वक्त के समाज में ख़वातीन के लिए ना ही ज़रिया माश तलाश करना काबिल कबूल था, ना माश के मौक़े दस्तयाब। ऐसे में बेहद इसरार के बाद ज़ोहरा ने बिलाखिर इस कांच की दीवार को तोड़कर अपने बुज़ुर्ग वालिद का माश में हाथ बटाने का फ़ैसला किया और इस गर्ज से एधी सेंटर में नौकरी तलाश कर ली। ज़ोहरा की तरह बेशुमार ऐसी ख़वातीन जो घरेलू तनाज़ात और जबर के बायस या तो निकाली जाती हैं या तंग आकर खुद छोड़ देती हैं। छोटी थी जब आई हूँ, 10 साल की भी इतनी समझ नहीं थी और मैं यहाँ आके मुझे बहुत खुशी मिली। इतनी ज़्यादा मैं खुश थी कि मैं अपने लोगों को भी भूल गई थी। ऐसे बेशुमार बच्चे जिनके वालिदैन या तो बेटी होने की वजह से इन्हें अपनी गोदों से दरबदर कर देते हैं या किसी रुसवाई के पेश नज़र इन्हें तर्क कर देते हैं। छोड़ के चले जाते थे लेबर रूम में कि सास और वो उसकी जो हस्बैंड थे वो बहुत नाराज होकर उसको कहते थे कि उसको घर नहीं लेकर आना और हमें नहीं चाहिए, पहले ही घर में 7-8 लड़कियां हैं, हमें लड़का चाहिए, तो छोड़ के चले जाते थे। या वो यतीम बेसहारा व लावारिस बच्चे जिनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए ना घर है, ना खानवादा, ना सरकार। ऐसे में एधी सेंटर जैसे इदारे वाहिद रोशनी की किरण है। बच्चे मुसलमान हों या किसी दूसरे मजहब के हों, किसी नस्ल के हों, किसी रंग के हों, बहरहाल बच्चे होते हैं। चाहे पड़ोसी मुल्क की नन्ही गीता हो या आज अमेरिका में फाइज राबिया। ऐसे में बिल्कीस एधी का झूला ही इनका नाखुदा, इनका कारगर और इनका आशियाना रहा है। आज मिस्टर अब्दुल सत्तार ईदी, मेरे बड़े अब्बू और मिसेस बिल्कीस ईदी, मेरी बड़ी अम्मी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ईदी फाउंडेशन अभी भी जिंदा है। उनका काम इंसानियत की मदद करना जारी है। ईदी फाउंडेशन ने बेशुमार बच्चों को शेल्टर दिया, प्यार दिया, माँ बाप दिया, जिससे कि मैं और जिंदगी जीने का एक दूसरा मौका दिया। आज ना बिल्कीस एधी हैं ना अब्दुल सत्तार ईदी। ये सड़क पर खड़े लोगों से अपनी बेबसी या मजबूरी की बजाय इंसानियत की बेबसी और इंसानियत की मजबूरी को सहारा देने वास्ते चंदा इकट्ठा करते रहे। अब इनकी औलादें हैं जो ये काम सरअंजाम दे रही हैं। मेरी वाइफ ने जो है वो मेरी माँ की जगह संभाली है। सारे घर वालों ने जो है वो मिलकर फैसला किया है। जो मम्मी जिम्मेदारी उठाती थी, बच्चियों की शादी करवाना, एडॉप्शन का काम, ये यहीं से इसी टेबल से होता था, तो ये सारी अभी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो अभी मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं ये अच्छे से अच्छे तरीके से निभा सकूं। अभी तो मैं 4th ईयर MBBS में हूँ, हमदर्द यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और अभी मेरे ये इरादे हैं कि मैं अपना कंप्लीट करने के साथ साथ मम्मा की और पापा की हेल्प करती रहूँ। इस आफाकी फरीज़े की अदायगी में खैर सरकार की तो कोई वाजिबी दिलचस्पी भी नज़र नहीं आई कि कराची जैसे बड़े शहर में कोई सरकारी इमरजेंसी मेडिकल सर्विस भी नहीं। इस खला को भी शुरू से एधी एम्बुलेंस सर्विस और एधी सर्द खाने ने ही पुर किया है। हाँ, इस राह में जो सब पे गुजरती है वो इन पर भी गुजरी, क्योंकि लावारिस बच्चों और ख़वातीन को पनाह देने के मामले में इन पर भी गरजे हैं बहुत शेख सरे गोशाए मिंबर, और छोड़ा नहीं गैरों ने कोई नाव के दुश्नाम। पर अब्दुल सत्तार एधी और बिल्कीस एधी के दिल में दागे नदामत नहीं।